अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन लबीटालोल के बारे में। इंजेक्शन लबीटालोल एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लबीटालोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। लबीटालोल एम्प्यूल फॉर्म में है और 50 mg का एक एम्प्यूल होता है और 5 mg पर ml होता है। लबीटालोल इंजेक्शन 1984 में सीवियर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए FDA ने अप्रूव किया। अगर हम बात करें इंजेक्शन लबीटालोल के इंडिकेशंस, यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल एक्सट्रीमली सीवियर हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है जब इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करना हो या एक्लेम्शिया की स्टेज में हो पेशेंट, तो लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाए तो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लबीटालोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स जिनको एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन हो, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो, तो हार्ट अटैक की सूरत में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जो कि सिस्टोलिक प्रेशर 200 से अबव होता है और डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर 130-140 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत में लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी तौर पे किया जाता है। अब हम बात करते हैं लबीटालोल इंजेक्शन के डोजेज के बारे में। तो लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे और सीवियर हाइपरटेंशन के पेशेंट की क्लासिफिकेशन क्या है हाइपरटेंशन की। और लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट की अंडर सुपरविजन ही किया जाता है। अगर हम बात करें इंजेक्शन लबीटालोल के सीवियर हाइपरटेंशन में, तो जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक प्रेशर 130-140 से भी ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में लबीटालोल इंजेक्शन 50 mg बोलस इंजेक्शन दिया जाता है जो कि इंट्रावेनस दिया जाता है और 1 से 3 मिनट यानी कि विदिन 5 मिनट्स बहुत स्लो दिया जाता है। उसके बाद बीपी मॉनिटरिंग की जाती है और अगर ब्लड प्रेशर कम ना हो तो ऐसी सूरत में लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल 5 मिनट्स के इंटरवल के इस्तेमाल से किया जाता है और सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस ना मिलने तक इसका इस्तेमाल मुसलसल किया जा सकता है। लबीटालोल इंजेक्शन का मैक्सिमम डोज 200 पर mg स्टेट है और इसको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है जो कि अंडर सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट ही किया जाता है। एक डायरेक्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्टली इंट्रावेनस दिया जाता है और इसके अलावा इसकी आईवी इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं यानी कि ये ड्रिप में डाल के लगाया जाता है और ड्रिप में डालने के लिए 1 mg पर ml डाइल्यूट करके 100 ml नॉर्मल सेलाइन या डेक्सट्रोज 5% में दिया जाता है। इसके अलावा लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए 20 mg पर आवर के हिसाब से लबीटालोल इंजेक्शन लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किन मरीजों में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स हों, ब्रोंकोस्पाज्म के पेशेंट हों या ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रेडिकार्डिया होता हो यानी नब्ज की रफ्तार, जिन मरीजों की दिल की धड़कन 1 मिनट में 50 से भी कम हो, तो ऐसे अफराद में लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा जिन पेशेंट को सीवियर हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग हो या लो कार्डियक आउटपुट हो, तो ऐसे पेशेंट्स को भी लबीटालोल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किन मरीज़ों में बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटिक हों, जिनको शुगर हो, या ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड के मरीज़ हों, या COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि जिनको सांस का मसला हो, दमे का मसला हो और वो नेबुलाइजेशन करते हों, तो ऐसे पेशेंट्स को भी लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से कराया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको अक्यूट ब्रोंकाइटिस हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, तो ऐसे अफराद में भी लबीटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लबीटालोल इंजेक्शन के इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो लबीटालोल इंजेक्शन के इस्तेमाल से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, मायोपैथी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन की शिकायत सामने हो सकती हैं और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में हेडेक
और नेज़ल स्टिफनेस के भी शिकायत मिलती हैं। इसके अलावा लोबिटालोल इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।